ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय माता रानी। देखिए, नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और इस नवरात्रि में आप जो भी उपाय करते हो, माता रानी प्रसन्न होंगी और आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करेगी। देखिए, बहुत सारे भाई बंधु माता बहनें इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि उनकी कोई ऐसी विशेष कामना है, इच्छा है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ जीवन में समस्या है और उसके लिए उन्होंने हर तरह से उपाय कर लिए, यहाँ तक कि 16 सोमवार भी कर लिए, फिर भी कामना पूर्ण नहीं हुई। तो फिर उसके लिए आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है, एक काली मिर्ची लेनी है और विशेष तरीके से इस प्रकार से उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता रानी प्रसन्न होगी और आपकी 9 दिन में जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो उपाय शुरू करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन, समुद्र मंथन के समय विष को किसने पिया था? विष्णु भगवान ने या महादेव जी ने? तो सही आंसर आप कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताइएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ जीवन में समस्या है, अब वो समस्या धन को लेकर हो सकती है, या आप व्यापार करते हो, व्यापार को लेकर हो सकती है, या आपके घर में क्लेश रहते हैं, लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है, या जीवन में सुख शांति नहीं है, तो कहने का मतलब है कोई भी कामना हो या समस्या हो, उसके लिए विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है चंदन। ठीक है, कौन सा चंदन? आपके पास लाल चंदन हो तो वो ले लीजिएगा और पीला चंदन हो तो वो भी ले सकते हो, और अगर दोनों नहीं है तो फिर आप इस प्रकार से अष्टगंध भी ले सकते हो। इसके बाद आपको लेना है एक काली मिर्ची। ठीक है, और जो काली मिर्ची लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, तो कोई सी भी खंडित चीज शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद आपको लेना है एक चावल का दाना, और जो चावल का दाना लो वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि हमने जो एक काली मिर्ची, एक चावल का दाना और जो चंदन बताया था, इन तीनों सामग्री को उठाकर आपको अपने घर से ही इस जल के पात्र में डाल देना है और आपको इस प्रकार से जल के लोटे को तैयार कर लेना है। उसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बंधु माता बहनें उनको शाम को समय नहीं मिलता, तो फिर वो इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। और शिव मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है, जिसमें आप एक चावल का दाना, एक काली मिर्ची और चंदन मिला कर लाए थे, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है। अगर उस तरीके से आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो इस जल के लोटे को, तो आपकी जैसी भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। देखिए, आपको पता होगा कि शंकर भगवान जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस जल के लोटे में से आपको 5 जगह जल को गिराना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर चौथा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, और फिर उस जल के लोटे में जितना भी जल बचा हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर शीर्ष भाग पर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये जल चढ़ाओ। उस समय आपको अपनी जो कामना है, जो इच्छा है, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, तो वो आपको कह देनी है। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करना है। और साथ ही साथ आपके मन में जो कामना है या जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका स्मरण करना है, और विशेषकर आपको माता पार्वती जी और भोलेनाथ से कह देना है। देखिए, अभी नवरात्र का समय चल रहा है, तो आप इस प्रकार से उपाय कर लेते हो तो आपकी जो जीवन की समस्या है या कामना है वो मात्र 9 दिन में पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ये विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, यहाँ तक कि आपने 16 सोमवार कर लिए, फिर भी अगर आपकी कोई विशेष कामना पूर्ण नहीं हो रही ना, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है इस नवरात्रि में। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। देखिए, ये जो उपाय है ये बहुत ही आसान है, हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेना है वो है शहद। ठीक है, तो 1 चम्मच छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक प्यारी सी बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेलपत्र लेने के बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है उस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर इस प्रकार से आपको रंग देना है। क्या करना है
शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है, जो शिव का रूप होती है, उस पर आपको इस प्रकार से शहद अच्छी तरह से लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, क्योंकि प्रदोष काल में अगर उपाय करते हो तो उससे भगवान भोलेनाथ साथ ही साथ माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। चलिए, तो प्रदोष काल में शिव मंदिर चले जाइएगा और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। उसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है जिस पर आपने अपने घर से शहद लगाया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ, उसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष तरह से बेलपत्र समर्पित कर देना है। और बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपका जो मेन उपाय है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है, ठीक उसके ऊपर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख देना है और बेलपत्र पर हाथ रखने के बाद आपकी जो विशेष कामना है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, तो वो कामना पूर्ण हो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रार्थना कर लेना है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को इस तरह से कर लेते हो तो आपकी कामना मात्र 9 दिनों के अंदर पूर्ण होने लगेगी। तो आपको भोलेनाथ से कामना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये जो विशेष कामना है ये पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, तो हम पर कृपा करें। हमारी जो इच्छा है, हमारी ये जो दिल की इच्छा है वो पूर्ण करें। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, व्यापार में वृद्धि को लेकर हो सकती है, नौकरी में उन्नति को लेकर हो सकती है, या जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो सकती है, या अगर आपके घर में बीमारियां भी हैं और आप चाहते हो कि वो समस्या खत्म हो तो उसके लिए भी कामना कर लेना है। और इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जल इकट्ठा कर लेना है। ठीक, और जल को इकट्ठा करने के बाद आपको अपने कंठ, ठीक है, कंठ और मस्तक पर लगाना है। तो इससे आपके भाग्य बदल जाएंगे, आपकी किस्मत कितनी भी खराब होगी वो सुधर जाएगी। और साथ ही साथ अगर ये उपाय किसी की बीमारी के लिए कर रहे हैं तो उस जल को इकट्ठा कर आपको अपने घर पर ले जाना है और घर पर ले जाकर उस व्यक्ति को दिन में 3 बार उस जल को ग्रहण करवाना है। और ग्रहण करवाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर लेते हो तो गुरुजी कहते हैं कि आपकी कामना के साथ साथ आपकी घर में जो बीमारियां हैं वो भी खत्म होगी। तो नवरात्रि का विशेष दिन चल रहे हैं, किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी कामना इच्छा परिपूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय।